Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Ms. Bushra Mohsin from Freedom Academy, Gulistani Johar. I welcome you all to online program. Today I am going to deliver English language lecture. So we are starting. Today our topic is parts of speech. अंग्रेज़ी में पार्ट के मायने हैं टुकड़ा, हिस्सा या जुज़ू, और स्पीच के मायने हैं गुफ्तगू या कलाम। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच के मायने हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के अल्फाज जो लिखने या बोलने में इस्तेमाल होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। पार्ट ऑफ स्पीच आर द कंपेनियंस ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम सादा अंदाज में बोलें तो इस सेंटेंस की दर्जाबंदी को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 अक़साम होती हैं: वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशंस। Number 1, noun is a word used as a name of a person, place or thing. The word thing here means all things concrete or abstract including human feelings and emotion. Example, Sita loves to read books. Boys are playing football. इसमें सीता, बुक्स, बॉयज़ एंड फुटबॉल जो है नाउन है। ये वो लफ्ज़ है जो किसी हस्ती या शख्स या जगह या चीज़ का नाम हो। इसे उर्दू में इसम कहते हैं। इसे नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसे देख सकें, छू सकें या सुन सकें। ये किसी हालत या कैफियत का नाम भी हो सकता है और किसी दिखाई या ना दिखाई देने वाले वजूद या चीज़ का भी नाम हो सकता है, या इसको हम तसव्वुर भी कर सकते हैं, जैसा कि रिस्पेक्ट, प्राइड, ब्लेसिंग वगैरह। अब हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ। इन सिंपल वर्ड, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, यू आर लेट, आई एम सॉरी, मीना डिड नॉट रिप्लाई बिकॉज शी कांट स्पीक। इसमें यू, आई और शी जो हैं प्रोनाउन हैं। ये वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक ही बयान में नाउन को बार बार रिपीट करना या लिखना या बोलना ना पड़े। उर्दू में इसको इसमें ज़मीर भी कहा जाता है। नंबर 3, एडजेक्टिव is a word that qualifies noun. It add quality to a noun. Example, Samir is a careless person, Meera is a beautiful girl, is a difficult problem. इसमें careless, beautiful और difficult जो हैं एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई वसफ या उसकी किसी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, यानी उसकी अच्छाई को, उसकी बुराई को, या उसकी तादाद या उसकी मिक़दार वगैरह को। वर्ब, a verb is a word that tells us what a noun or pronoun is doing in a sentences. Word like is, are, and was word also function as verb. They come under the class of be verb. Example, I never tell I. Do you believe in God? Farmer are working in their field. इसमें tell, believe और working जो है verb है। verb जिसे उर्दू में फ़ील कहा जाता है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे किसी ज़माने में किसी काम का करने का या होने का पता चलता है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंसेस इंग्लिश में नहीं बन सकता। अगर कोई फ़करा एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो तो वो वर्ब ही हो सकता है। लाइक एग्जांपल, स्टॉप। अगर फ़करा दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होगा तो उनमें एक लाजमी वर्ब होगा। इसे इंग्लिश का किंग भी कहा जाता है। एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड आल्सो एन वर्ब। एग्जाम्पल, स्टूडेंट वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, शी पेंट्स very beautifully, the painting is very beautiful, he came to Delhi yesterday। इनमें अंडरलाइन वर्ब जो हैं, वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब हैं। ये वो लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मफ़हूम में कोई तरमीम या इजाफा बयान करता है। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो उर्दू में न इसका कोई वजूद है, न कोई मखसूस नाम, यानी उर्दू ग्रामर में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसे एडवर्ब कहा जाए, मगर इंग्लिश में इसे ख़ासी अहमियत हासिल है। ये अमूमन किसी एडजेक्टिव के आखिर में ly लगा कर भी बनाया जाता है। प्रीपोजिशन, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंसेस। ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, ही लेफ्ट फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, द अराइव एट मिडनाइट, माया गॉट मैरिड इन 1995। प्रीपोजिशन को उर्दू में हर्फ जार कहा जाता है। ये एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ के साथ जाए वक़ू यानी पोजीशन का
پتہ دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں کنجکشن کی طرف. A conjunction is a word used for joining two words for two sentences. Example: Stella and Mary are close friends. I tried but could not succeed. 2 and 2 make 4. کنجکشن یہ وہ لفظ ہے جو دو لفظ یا دو جملوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے کام آتا ہے. اسے اردو میں حرف عطف کہا جاتا ہے. اسے جوائننگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے. مطلب یہ دو الفاظوں کو یا دو جملوں کو جوائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انٹرجیکشن. It is a word used to express a sudden strong feeling. Example: Wow, what a good idea it is. Alas, we have lost the game. انٹرجیکشن یہ وہ لفظ ہے جو خوشی یا غم یا حیرت کے اچانک اظہار کے لیے منہ سے نکل جاتا ہے. اردو میں سے حرف تعجب یا تعصب بھی کہتے ہیں. یہ فقرے کے ابتدا میں آتا ہے. تھینک یو.